बाबा साहब की इंग्लिश है, ये मूल ग्रंथ जो है बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखा था। तो द बुद्धाइड धम्मा एक चैप्टर उपासक आनंद। भगवान बुद्ध का दृढ़ संकल्प। तब उस मंत्री के स्नेहपूर्ण और स्वाभिभक्ति से भरे विचार सुनकर, जो उस राजा की ओर आंखों के समान था, दृढ़ संकल्पी बुद्ध ने अपना उत्तर दिया, जो यशोचित था और विषयानुसार था, जो न ही जटिल था न ही जल्दबाजी में दिया गया था। कुछ अस्तित्व में है या नहीं, इस संदेह का निराकरण दूसरों के शब्दों में नहीं किया जाना चाहिए। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। इस विषय से संबंधित सत्य को मैं स्वयं भी ग्रहण करूंगा। मैं किसी भी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जो अज्ञानवादी है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को नहीं मान सकता जिसमें सैकड़ों बातों का यूं ही पहले से ही मान लिया गया है। कौन बुद्धिमान आदमी किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा? मानव जाति तो एक अंधे की तरह है जो अंधेरे से एक दूसरे के अंधे के पीछे चलने वाली है। लेकिन यदि मैं सत्य को न भी देख पाऊं, तो भी यदि भलाई और बुराई के विषय में संदेह किया जा सकता है, तब भी आदमी का चित्त भलाई में ही रहना चाहिए। सद्विद वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी हो सकता है। लेकिन यह देखकर कि इस पवित्र परंपरा का कोई आधार नहीं है, उसी बात को ठीक समझाने जो सही है और जो विश्वसनीय लोगों का वजन है, जो विश्वसनीयता का अर्थ है गलतियों का अभाव, जो सर्वथा दोष रहित है, जो असत्य का आलाप नहीं करेगा, और जो कोई भी आपने मुझे घर लौट चलने के बारे में कहा और जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किए वह प्रामाणिक हैं, क्योंकि कर्तव्य निश्चित करने के लिए तुम उन लोगों को प्रामाणिकता का उदाहरण ले सकते हो जिन्होंने अपने ही व्रत तोड़ दिए हैं। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे, चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी वह किसी स्थिति में इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर की ओर नहीं लौट सकता। मैं जल्दी हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना आपके मानव कल्याण के उद्देश्य को पूरा किए बिना घर नहीं लौटूंगा। अपने संकल्प के अनुसार के साथ सिद्धार्थ उठे और उसने मार्ग पर चल दिए। सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प को सुनकर आंखों में आंसू भरे थे। वह दोनों मंत्री और पुरोहित आशा भरे नेत्रों से देखते हुए सिद्धार्थ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले और फिर अपने दुख पर काबू पा लेने के बाद फिर वस्तु लौट गए। राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण, राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट पड़े, किंतु यदा कदा रुककर पीछे देखते ही जाते रहे। वे न तो उन्हें मार्ग पर जाते हुए देख सकते थे और न ही उन्हें आंखों से ओझल होने देना चाहते थे, जो भी अपनी आभा से चमक रहे थे, जो सूर्य के समान पहुंच से परे थे। राजपुत्र को घर लौटा आने में असमर्थ होकर मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से लौट आए। वे आपस में कह रहे थे, हम कैसे जाकर राजा को मुंह दिखाएंगे जो अपने प्रिय पुत्र के लिए तरस रहे हैं। साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बहुत बहुत साधुवाद। आनंद ने बुद्धाइड धम्मा का चैप्टर किया। अब अंतिम संदेश विशाखा बाबा साहब का जीवन का सारांश है।